आपका प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लास्ट नेम फर्स्ट फ्रॉम एन इनपुटेड स्ट्रिंग। मतलब अगर आप अजय कुमार सिंह प्रिंट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो आपका आउटपुट आना चाहिए सिंह अजय कुमार। मतलब अगर ये आपका इनपुट है तो आपका आउटपुट आना चाहिए राय राम राज। सॉरी, डिक्शनरी ऑर्डर नहीं, डायरेक्टरी ऑर्डर कहते हैं इसको, जो टेलीफोन डायरेक्टरी में इसी तरह से नाम पहले के समय में लिखा जाता था। तो अब अगर आप इस तरह का आउटपुट चाहते हैं इनपुट की गई स्ट्रिंग से, चाहे कोई भी नाम आपने इनपुट किया, जैसे अजय कुमार तिवारी आपने इनपुट किया तो तिवारी अजय कुमार आउटपुट होगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने कहा प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग गेटस ए के अंदर स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी। मान लीजिए आपने इनपुट किया ये रामराज राय, तो इस तरह से इनपुट हो जाएगा। फिर आपने कहा फॉर आई इक्वल्स टू 0 ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू \0 आई प्लस प्लस। लेंथ का प्रोग्राम आपको याद होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। मतलब पहली बार आप करेंगे आई बराबर 0, ए ऑफ आई क्या \0 के बराबर नहीं है, ये चेक करेंगे। तो ए ऑफ 0 \0 के बराबर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेमीकोलन लगा है, सेमीकोलन का मतलब क्या है, कंट्रोल इसके नीचे नहीं जाएगा, इसी लूप को बार बार एग्जीक्यूट कराएगा। फिर यहाँ जाएगा, चेक करेगा ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू \0, तो ए ऑफ आई ए ऑफ 1 \0 के बराबर नहीं मिलेगा, तो फिर आप आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए ऑफ 2 में क्या है m। फिर आप चेक करेंगे ए ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू \0, तो ए ऑफ 2 \0 के बराबर नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ए ऑफ आई में \0 कब मिलेगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी। मान लीजिए आप प्लस प्लस करते करते 11 तक पहुंच गए, तो आपने चेक किया, आप जब आई प्लस प्लस करेंगे यहाँ पर इस जगह पर आई प्लस प्लस किया आपने, आई की वैल्यू 11 हो गई। आप चेक कर रहे हैं ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 11 इज नॉट इक्वल्स टू \0, तो ए ऑफ 11 अब \0 के बराबर मिलेगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इस लूप को आपको समझना हो तो पीछे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम आपको बताया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये लूप। तो आई के अंदर उस स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जो लास्ट एलिमेंट जहां पर \0 होगा वही आई की वैल्यू होगी इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद। तो यहाँ पर क्या है, आई ए ऑफ आई, ये वाला लूप कब टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो आप नीचे जाएंगे। आपको इस स्ट्रिंग के लास्ट तक नहीं जाना था, आपको यहाँ तक आना है, क्योंकि इसके आगे वाली जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराना है, आपको आगे वाले वर्ड को पहले प्रिंट कराना है, मतलब आपको यहाँ तक वापस आना है। वापस आने के लिए हमने फिर दूसरा लूप चलाया है, फॉर सेमीकोलन। इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं, जैसे आई बराबर 0 जे बराबर 0 कुछ भी नहीं है, हमने सेमीकोलन लगा दिया। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ए ऑफ आई जब तक स्पेस के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। इसके आगे भी सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ कोई और स्टेटमेंट नहीं है। आई माइनस माइनस करेंगे आप, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर आप चेक करेंगे ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 10 इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो ए ऑफ 10 स्पेस के बराबर नहीं है। फिर आप यहाँ आएंगे आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से 9, 9 में क्या है ए, मतलब स्पेस नहीं है इस बार भी। फिर आप चेक करेंगे ए ऑफ 9 इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो स्पेस के बराबर नहीं है। फिर आप कहेंगे आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 9 से 8, 8 में क्या है आर, इसमें भी स्पेस नहीं है। आप चेक करेंगे ए ऑफ 8 इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो ए ऑफ 8 स्पेस के बराबर नहीं है। फिर आप आई माइनस माइनस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 में ए ऑफ 7 में स्पेस है, तो माइनस माइनस करने के बाद आप फिर यहाँ जाएंगे, चेक करेंगे ए ऑफ 7 इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो अब ए ऑफ 7 में स्पेस है। तो आप जो स्ट्रिंग आपने इनपुट की है उसके आखिरी वर्ड के उस जगह पर आप पहुंच चुके हैं जहां स्पेस है, आई की वैल्यू वही है। तो आपने क्या कहा, जे बराबर आई, जे एक और वेरिएबल लिया है आपने, उसमें आई की वैल्यू को रख दे रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, जिससे हमको ये पता लगे कि आखिरी वर्ड कहां से शुरू हो रहा है। इसके आगे वाली वैल्यू पहले प्रिंट करनी है, उसके बाद इसके पहले वाली सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। फिर हम नीचे गए, ये काम करने के बाद हमारा ये लूप स्टार्ट होगा यहाँ पर। फिर देखिए इनिशियलाइजेशन नहीं है, हमने कहा ए ऑफ आई
जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है तब तक इसको प्रिंट कराना है। तो ए ऑफ आई अभी बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, स्पेस के बराबर है, तो आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई, तो स्पेस आपका प्रिंट होगा, इसका कोई मतलब है नहीं। तो फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 8 में क्या है आर। फिर आप यहां गए, आप चेक करेंगे ए ऑफ 8 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 8 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो ए ऑफ आई में क्या है, ए ऑफ 8 में क्या है आर, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 9 में क्या है ए। फिर आप चेक करेंगे ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 9 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 9 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। फिर आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे मतलब ए ऑफ 9 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा आपका ए। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 9 से 10 में क्या है आई। यहां गए आप चेक करेंगे ए ऑफ 10 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 10 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है अभी, तो आप लिख जाएंगे प्रिंट है %c ए ऑफ 10 को प्रिंट करिए। ए ऑफ 10 में क्या है आई, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां गए आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। फिर आप चेक कर रहे हैं ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 11 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 11 बैकस्लैश 0 के बराबर है। ये कंडीशन आपकी गलत होगी, जब ये कंडीशन गलत होगी तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये वाला लूप आपका टर्मिनेट होगा तो आपकी स्क्रीन पर राय जो लास्ट वर्ड है वो प्रिंट हो चुका होगा। अब हमको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज को प्रिंट करना है। अब लास्ट वर्ड कहां से शुरू हो रहा था वो कहां आपने स्टोर करके रखा है जे में, मतलब अब जो लूप चलेगा वो जे तक की सारी वैल्यूज को आई को 0 कर देंगे और जे तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देंगे, तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हम नीचे आए हैं, हमने कहा फॉर आई बराबर 0, आई की वैल्यू फिर से 0 कर दी, आई की वैल्यू हो गई फिर से 0। फिर यहां हमने चेक किया आई इज लेस देन जे, आई क्या जे से छोटा है, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो जे से छोटी है क्योंकि आई 0 है और जे आपका 7 है। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है आर, ये प्रिंट हो जाएगा। आई मतलब 0, ए ऑफ 0 में आर है वो प्रिंट होगा। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में क्या है ए। आप फिर चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई 1 है और जे आपका 7 है, छोटा है। नीचे जाएंगे प्रिंट है %c ए ऑफ 1 को आप प्रिंट करिए। ए ऑफ 1 में क्या है ए, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां गए आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू इस समय क्या है 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ए ऑफ 2 में m है, तो अभी भी आई जे से छोटा है, तो कंडीशन आप चेक करेंगे जब आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई जे से छोटा मिलेगा। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ 2 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ए ऑफ 2 में क्या है m, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, आई प्लस प्लस करेंगे आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर आप चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जे से छोटी है, तो आई के अंदर जो वैल्यू अभी जे से छोटी है, देख लीजिए आई की वैल्यू क्या है 3 और जे की वैल्यू 7 है, छोटी है। तो आप नीचे जाएंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है स्पेस आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां पर जाएंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4।
आप चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई 4 है और जे 7 है, छोटा है। आपका कंडीशन सही है तो नीचे जाएंगे, प्रिंट है %c ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या है आर, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर आपने कहा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में ए है। फिर यहाँ जाएंगे चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, आई छोटा है जे से, तो आई 5 है और जे 7 है, छोटा है। प्रिंट है %c ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो ए ऑफ 5 में क्या है, ए ऑफ 5 में है ए, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, अभी भी छोटा है आई जे से। चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, तो आई जे से छोटा मिलेगा। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 6 की वैल्यू को, ए ऑफ 6 की वैल्यू क्या है जे, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 7। अब दोनों बराबर हो गए हैं, आई और जे दोनों। आपने चेक किया आई इज लेस देन जे, तो आई अब जे से छोटा नहीं मिलेगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो आप स्क्रीन पर देखेंगे आपका आउटपुट आ गया होगा राय रामराज। जो आखिरी वर्ड है वो पहले प्रिंट हुआ है और बाकी के वर्ड उसके बाद, लास्ट नेम फर्स्ट। पहले क्या होता था, जो डायरेक्टरी होती थी टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें टाइटल पहले लिखा होता था, नाम बाद में। जैसे सिंह अजय कुमार, सिंह राजेश कुमार, सिंह अनिल कुमार, इस तरह करके नाम होते थे। तो सिंह के नाम पहले, फिर यादव, सारे एक के बाद एक, मतलब टाइटल पहले लिखा है, नाम बाद में, इस तरह करके पहले होते थे। पहले डायरेक्टरी बनती थी आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी। अब इसमें देखिए, इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार, थोड़ी समस्या इसमें आएगी। क्या आएगी जरा देखिए, आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया हमने, इनपुट किया अजय कुमार राय, आपका आउटपुट आया राय अजय कुमार। आउटपुट तो सही आया है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी ये है कि राय के बाद स्पेस नहीं दिया है, जबकि स्पेस होना चाहिए। अब ये स्पेस अगर आप चाहते हैं, स्पेस अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब आप ये पूरी ये प्रिंट करवा लें, जैसे इस वाले लूप से तो आप प्रिंट करवा रहे हैं जो लास्ट नेम है उसको, उसके बाद आप एक स्पेस प्रिंट करा दें, प्रिंटर डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, अजय कुमार राय, तो ये हमारा हो गया राय अजय कुमार। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम जे में आई के बजाय, आई डालने के बजाय जे में आई +1 को डाल देते हैं। देखिए क्या होता है +1 डालने पर, अजय कुमार राय। इससे नहीं हुआ, i+1 से नहीं होगा, जिससे ए ऑफ आई \0 के बराबर हो गया i++। उसके बाद माइनस माइनस करते करते स्पेस पर आप टर्मिनेट हो गए, और जे बराबर नहीं, वही तरीका सही होगा। आप यही करिएगा। इसके बाद स्पेस के लिए, इसके बाद आप प्रिंटफ
डबल कोट्स में स्पेस कर दीजिएगा। Alt F9, एक मिनट, क्या छूटा, सेमीकोलन छूटा, Alt F9, कंट्रोल F9, अजय कुमार राय। अभी क्या छूट गया भाई? गड़बड़ी हो गई है। ओहो, यहाँ पर हमने वो लाइन ही छोड़ दी थी, जे बराबर आई। अभी सही हो जाएगा। अजय कुमार राय, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर j बराबर i+1 करने से इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि पहली स्ट्रिंग के पहले तो स्पेस होगा ही नहीं। हम ये कर सकते हैं कि जो पहले स्पेस आ रहा है उसको +1 कर देंगे तो पहले जो एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है वो नहीं देगा, लेकिन बीच में जो पहली स्ट्रिंग लास्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद स्पेस चाहिए, उसको करने के लिए ये तरीका सबसे बेहतर है जो अभी आपने किया है, प्रिंटफ स्पेस। क्योंकि पहला जब पहले अक्षर से प्रिंट करना शुरू करेगा तो लास्ट वर्ड को प्रिंट करने के बाद पहले स्पेस के पहले कोई पहले स्ट्रिंग के पहले वर्ड के पहले कोई स्पेस नहीं मिलेगा, तो स्पेस आपको मैनुअली ही देना पड़ेगा। तो ये सबसे सही तरीका है। इसको ड्राई रन कराइएगा, करके देखिएगा आप लोग। धन्यवाद।